हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कोयला और पेट्रोल क्या होता है और किस तरह से बनता है उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके अंदर लर्निंग पॉइंट्स देखेंगे जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। फ्यूल्स, ईंधन क्या होता है। फोसाइल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। ऑल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, हमें पता है कि हमें एक इंसान को अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कहलाए जाते हैं। इसीलिए वाटर, फ्यूल एंड प्लांट, इसलिए पानी, ईंधन और पौधे, ये सब एयर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी संसाधन है जिन्हें हम रिसोर्सेज भी कहते हैं। सम रिसोर्सेज अकर इन नेचर, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सॉइल, मिट्टी, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से। इसीलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो मैन मेड हैं, यानी कि इंसानों द्वारा बनाए हुए, जैसे सीमेंट, मशीन, प्लास्टिक एटसेट्रा। हम करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमको प्रकृति से, यानी कि जो हमको नेचर प्रोवाइड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज में लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, जो खान पीन करते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो लिविंग है, जो जिंदा हैं वो, और नॉन लिविंग जो जो जिंदा नहीं, जो जैविक नहीं है, जो अजैविक है, वो सभी हमारे नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। लिविंग रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, पौधे और जानवर। जबकि नॉन लिविंग रिसोर्सेज के अंदर हमारे सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, वाटर एटसेट्रा ये आते हैं। रिसोर्सेज भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और सेकंड होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिनको खर्च करने पर, जिनको यूज करने पर, कंज्यूम करने पर एक वक्त में जाकर वो खत्म हो जाते हैं। जैसे जंगल, पानी, कोयला, पेट्रोल, ये एग्जॉस्टिबल है। अगर हम इनको लगातार और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम पीरियड पर जाकर ये ख़त्म हो जाएंगे। जबकि जो हमारे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे एयर, सनलाइट, ये वो है जिनको आप कितना भी मर्जी खर्च कर लो लेकिन स्टिल ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, चाहे हम इन्हें कितना भी कंज्यूम करें। सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कुछ हमारे ऐसे संसाधन हैं जिन्हें नेचर दोबारा रीप्लेनिश, यानी जिनकी पूर्ति दोबारा कर देता है कुछ समय अंतराल पर। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जो कि 10 साल, 15 साल या 20 साल में बहुत इजीली, मतलब कि इवन कई बार कुछ सर्टेन मंथ्स के अंदर भी ये रिसोर्सेज फुलफिल हो जाते हैं। जैसे वाटर, फॉरेस्ट, अगर जंगल खत्म हो गया तो हम इन्हें 10-15 साल के अंदर उगा सकते हैं, हम एक जंगल खड़ा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे होते हैं जो रिप्लेनिश तो हो जाते हैं, मतलब जो पूर्ति तो नेचर के द्वारा उनकी हो जाती है, बट इट विल टेक सो मच टाइम, पर ये बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं। और इनका जो रेट होता है, इनका जो बनने का प्रोसेस होता है, वो रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ही धीरे 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 करके बनता है। इसमें मिलियंस बिलियन ईयर आसानी से लग जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, आप इसमें देखेंगे फ्लो चार्ट में रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है। रिसोर्सेज कितनी तरह के हैं, दो, नेचुरल और मैन मेड, यानी प्रकृति द्वारा और मैन मेड। मैन मेड हमने डिस्कस करा, जैसे सीमेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, ये सब ह्यूमन बींग के थ्रू बनाए हुए हैं। जबकि नेचुरल सब्सटेंस में इन एग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं होने वाले, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, ये कभी भी खत्म नहीं होगा।
एग्जॉस्टिबल, ये दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो थोड़े टाइम पीरियड के बाद दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, जैसे पानी, जंगल, मिट्टी। नॉन रिन्यूएबल जिनको इतनी आसानी से हम लोग रिन्यू नहीं कर पाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिनरल्स और नेचुरल गैस। ये इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं होते हैं, इनको रिप्लेनिश करने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स, जो अभी हम लोगों ने पीछे फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे फ्यूल्स के बारे में, यानी ईंधन क्या होते हैं। लुक स्टूडेंट्स, फ्यूल वो होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हम लोग अपने डेली लाइफ में अलग अलग जगह यूज करते हैं। जैसे हमें पता है वी नीड एनर्जी, हमें ऊर्जा चाहिए बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए, जैसे हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए, रनिंग के लिए, ऑटोमोबाइल्स में भी हमें एनर्जी चाहिए, बिजली पैदा करने में भी हमें एनर्जी चाहिए। और इस एनर्जी को हम कैसे प्राप्त करते हैं? फ्यूल्स से, यानी ईंधन से। फ्यूल्स गिव एनर्जी बाय बर्निंग, फ्यूल्स हमें ऊर्जा देते हैं जब फ्यूल्स बर्न होते हैं। जब फ्यूल्स बर्न होते हैं तब हमें उससे ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा को हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर यूज करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी चीज बर्न होती है वो फ्यूल है। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो बर्न होती है वो फ्यूल है। फ्यूल क्या होते हैं? एनीथिंग दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर इज कॉल्ड अ फ्यूल। यानी कि एनीथिंग, कोई भी चीज जब बर्न होती है और उससे हमें इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिलती है एक पर्याप्त मात्रा में, यानी एक एफिशिएंट मैनर में, जिस एनर्जी का हम डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, वो फ्यूल कहलाया जाता है। अब हम करेंगे फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। जैसे नाम से पता चल, जीवाश्म ईंधन जो जीवों से मिलने वाले हमें ईंधन है। Natural fuels that are made up by burial of living organism under deep down the earth for over a long period of time। जो हमारे प्राकृतिक ईंधन होते हैं, ये क्या होते हैं? एक बहुत लंबे पीरियड के लिए, जैसे कि मिलियंस ईयर्स के लिए, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों के लिए, ये बहुत ही अंदर गहराई में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दब जाते हैं किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से। और फिर ये जो आपके ईंधन होते हैं, ये धीरे करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। कोयला लकड़ी, यानी कि जब पेड़ मिट्टी के अंदर बहुत ही गहराई में ग्राउंड में दब जाते हैं और लंबे टाइम के बाद फिर वो कोयले के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि पेट्रोलियम जो होता है वो बड़े बड़े जीवाश्मों के अपघटन से बनता है। और नेचुरल गैस जो अंदर से, धरती के अंदर से गैस रिलीज होती है। Fossil fuels are recovered from ground by digging or drilling holes in the ground। Fossil fuels को कैसे बाहर निकाला जाता है धरती में से? या तो डिगिंग करके, यानी या तो खुदाई करके, या फिर ग्राउंड के अंदर होल्स करके बहुत गहराई तक अंदर ड्रिल किया जाता है। फिर उन ड्रिलिंग होल्स से उन सब्सटेंसेस को, उन चीज़ों को, उन ईंधन को बाहर निकाल जाता है। जैसे कि डिगिंग करके हम कोयला को निकालते हैं, और होल्स को ड्रिल करके हम पेट्रोलियम या नेचुरल गैस निकालते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग कंज्यूम्ड एट अ लार्ज स्केल एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनका इस्तेमाल हम पूरे संसार में बहुत ही लंबे पीरियड के लिए करते हैं। ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में, और इनको रिप्लेनिश, इनको वापस पूर्ति करना इतना आसान नहीं है अगर ये एक बार खत्म हो गए, और इसीलिए ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहलाए जाते हैं।
फॉसिल फ्यूल 3 कैटेगरी में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में कोयल, लिक्विड में पेट्रोलियम और गैस में नेचुरल गैस, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के ऊपर डिफरेंट, कोयल पे डिफरेंट वीडियो, पेट्रोलियम पे डिफरेंट वीडियो और नेचुरल गैस पे डिफरेंट वीडियो के अंदर हम तीनों को डीपली समझेंगे कि तीनों क्या चीज हैं, कैसे बनती हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।